एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम, हिंदी हमारी जुबान है। नमस्कार दोस्तों, मैं माननीय है। मैं एक हिंदी शिक्षिका हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है। आज हिंदी दिवस है। इस शुभ अवसर पर आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक अभिनंदन तथा शुभकामनाएं। दोस्तों, ये हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हिंदी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? आज इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे और देश में तथा विश्व में हिंदी की क्या जगह है, इस पर भी नज़र डालेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं एक हिंदी शिक्षिका हूं। मैं आज के दिन अपने आप पर गर्व महसूस करती हूं कि मैं एक हिंदी शिक्षिका हूं और बच्चों को मैं हिंदी पढ़ा रही हूं और देश की जो आन बान शान हिंदी भाषा, उस भाषा की मैं अधिकारी हूँ। तो चलिए हिंदी भाषा की महत्व को हम थोड़ा नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले भारत की अखंडता में हिंदी भाषा का महत्व पर थोड़ा नज़र डालते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए स्वयं की एक भाषा होती है जो उस देश की मान सम्मान तथा गौरव होती है। भाषा और संस्कृति ही उस देश की असली पहचान होती है। भाषा ही एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से हम अपने भावों को आदान प्रदान कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं तथा भाषा ही संप्रेषण का माध्यम होता है। विश्व में कई सारी भाषाएं बोली जाती है, उसमें हिंदी भाषा का विशेष महत्व है। विश्व में बोली जाने वाली कई सारी भाषाओं में हिंदी भाषा दूसरी जगह में है, जो कि वहाँ के प्रवासियों ने इसके प्रचार प्रसार में अथक प्रयास लगाए हैं। हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए उनका विशेष योगदान है। हिंदी एक भाषा का काम नहीं करता, यह देश के कोने कोने से लोगों को जोड़ता है। ये जोड़ने का काम करता है। हिंदी भाषा को सीखने के लिए विदेशों से कोने कोने से लोग हमारे देश को आते हैं, क्योंकि इसमें जो सरल गुण है ये सबको आकर्षित करता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी धर्मों को जोड़ने का काम करता है। यह सिर्फ एक भाषा नहीं, यह उस देश की संस्कृति, पहचान, रहन सहन सब कुछ है। कुछ लोगों का मानना है कि वे लोग हिंदी नहीं सीखेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी काम चल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। देश के हर कोई व्यक्ति किसी अन्य भाषा को मुख्य रूप में प्रयोग में नहीं ला सकता, मगर हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश के हर एक व्यक्ति, देश के हर एक कोने में रहकर भी बहुत ही आसानी से सीख सकता है तथा समझ सकता है। इसमें ऐसा गुण है जो कि बहुत ही आसानी से इसको सीख कर प्रयोग भी कर सकता है। भारत एक ग्रामीण देश है और इसके ज़्यादातर जनसंख्या ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और ग्राम में रहने वाले लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। वो अंग्रेजी का इतना प्रयोग नहीं कर सकते। वो किसी से संवाद करना, किसी से बात करने के लिए उनको हिंदी जानना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी भाषा है जिसके जरिए हम अपनी भावनाओं को बहुत ही सरलता से व्यक्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं देश में जो हिंदी भाषा की जानकारी रखते हुए भी वो हिंदी बोलना नहीं चाहते हैं। वो अगर बोले तो बहुत अच्छी हिंदी बोल सकते हैं, मगर उनके सोच में ऐसा है कि वो हिंदी बोलेंगे तो उनके चरित्र पर आँच आ जाएगी। वो हिंदी भाषा को इतना महत्व नहीं देते। मगर दूसरी तरफ देखें तो हिंदी को सीखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। उनकी नज़र में हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी से ही हिंदी भाषा की महत्व को हम पता लगा सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा का मान्यता क्यों मिला, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हमारे देश में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी ही हमारे देश की केंद्र की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि देश के ज़्यादातर हिस्सों में हिंदी बोली जाती है तथा हिंदी भाषाभाषी लोग रहते हैं। इसी दिन को प्रतिपादित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये पूरे देश में बहुत ही उत्साहित रूप से मनाया जाता है। थोड़ा पूर्व की बात हम देखें तो गांधी जी ने 1918 में हिंदी सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव किया था और गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा है। भारतीय संविधान के धारा 17 तथा अनुच्छेद 343(1) में
हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा के रूप में लिया गया था और ये संघ की भाषा होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी तथा ये राजकाज के प्रयोजनों में भी प्रयोग होगा। अब ये राष्ट्रभाषा क्या है, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है? जिस भाषा का क्षेत्र अधिक व्यापक और विस्तृत होकर समस्त राष्ट्र में व्याप्त हो जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। दूसरे शब्द में देखें तो राष्ट्र की वह भाषा जिसके माध्यम से पूरे राष्ट्र के विचार विनिमय तथा संपर्क का भाषा बन सके। यह देश की सीमा को लांघकर किसी अन्य भाषा क्षेत्र में प्रवेश करके वहाँ के जनमानस के भाव विचारों का माध्यम बन जाता है, वही राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त करता है। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो अपनी क्षेत्र की सीमा लांघकर किसी अन्य भाषा क्षेत्र में प्रवेश करके वहाँ के जनमानस को प्रभावित किया है। अब ये राजभाषा क्या है, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है? राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा। दूसरे शब्दों में बोले तो वह भाषा जो राजकीय कार्य संपादित हो सके। अब राजकीय कार्य मतलब क्या है? कोई राजा महाराजा इसका प्रयोग करेंगे क्या? नहीं। यह देश की सरकारी कार्यालयों में जो हमारे सरकारी कार्यालयों के जो कार्य संपादित होते हैं इसी भाषा में ही होगी। 14 सितंबर 1949 को जब ये निर्णय लिया गया था कि हिंदी राजभाषा बनेगी, तब यह भी निर्णय लिया गया था कि हिंदी भाषा ही देश के सरकारी काज में प्रयोग होगी और ये देश की राजकाज की भाषा भी बनेगी। हिंदी का पहला प्रयोग 6वीं शताब्दी में फारसी में मिलता है। हिंदी ही एक फारसी शब्द है। पहले भारत को ईरानी हिंद कहते थे, मगर पहले से ही पूर्व से ही संस्कृत में इस देश का नाम भारतवर्ष था। भारतवर्ष का दूसरा नाम हिंदुस्तान है, हम जानते हैं। और हिंदुस्तान के लोगों के लिए हिंद शब्द प्रयोग हुआ। हिंद के लोगों को हिंदू बोलने लगे और इन्हीं हिंदू को हिंदी भी बोलने लगे कुछ लोग। मतलब हिंदी शब्द सबसे पहले भाषा के रूप में प्रयोग नहीं होता था, हिंद के लोगों के लिए हिंदी शब्द प्रयोग होता था। बाद में धीरे धीरे ये भाषा का रूप लिया, जो कि 1000 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है। सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने अपने कविताएं तथा कृतियों में, अपनी रचनाओं में तथा कृतियों में प्रयोग किया था। बाद में ये हिंद के लोगों के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग धीरे धीरे होने लगा, जो कि सबसे पहले हमारे भाषाओं की जननी संस्कृत थी, जो कि बिगड़कर उसका परिवर्तन होकर पाली में बदल गया, पाली बिगड़कर प्राकृत में बदल गया, प्राकृत बिगड़कर अपभ्रंश में बदल गया, अपभ्रंश का दूसरा जो रूप हुआ वो है हिंदी, जो कि अवहट भी बोला जाता है, हिंदी भी बोला जाता है। अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, ये समान रूप में परिवर्तन हुआ, जो कि बहुत ही सरल और सुगम भाषा के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ। और देश के या कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में है तो ये भाषा को बहुत ही आसानी से इसको समझ सकता है तथा ये भाषा को सीख सकता है और अपने प्रयोग में भी, अपने संपर्क में भी ला सकता है। महान कवि इकबाल भी अपने शब्दों में कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हिंदी का स्थान भी पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है, हमारे देश में प्रथम स्थान पर है। हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, मगर पूरे विश्व में 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि हिंदी भाषा की प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस भाषा का महत्व प्रतिपादित करना। हमारे जो प्रवासी विदेशों में जो रहते हैं दूतावास, वो इस दिन को बड़े ही उत्साहित मन से मनाते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में इस विषय पर, विभिन्न विषय पर हिंदी में संवाद किया जाता है तथा व्याख्यान की आयोजित किया जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन का गठन भी इसी उद्देश्य से हुआ है कि विश्व में हिंदी का प्रचारित प्रसारित अच्छे से हो सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को मान्यता मिले तथा हिंदी एक संपर्क भाषा, एक प्रयोजन की भाषा बन सके। हिंदी भाषा बोली जाने वाली राज्यों में से कुछ इस प्रकार है: झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, दीव, अंडमान निकोबार, झारखंड, बिहार आदि। हिंदी भाषा की बोलियों के नाम कुछ इस प्रकार है:
बुंदेली, बघेली, अवधी, ब्रजभाषी, हरियाणवी, नागपुरी, कन्नौजी, राजस्थानी, कुमायूनी, मेवाती, मालवी आदि। जैसे कि हम जानते हैं हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, मगर देवनागरी लिपि में और भी कई भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे कि नेपाली, पाली, कोंकणी, मगही, भोजपुरी, गढ़वाली, संताली, मैथिली, सिंधी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे रचनाएं तथा कृतियां हैं जो पहला स्थान ग्रहण किया है। उनमें से हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, हिंदी की पहली कहानी इंदुमती, हिंदी की पहली एकांकी एक घूंट। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। प्रथम नाटक नहुस है, प्रथम गीतकार विद्यापति है, प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा की और उत्पत्ति को देखें तो हम संपूर्ण रूप से उसके तथ्यों को व्याख्या नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं हिंदी के बारे में जो संपूर्ण रूप से व्याख्या नहीं किए जा सकते या संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं भी हो सकता है। तो इस शुभ अवसर पर हम थोड़ी बहुत हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाले हैं और आशा करती हूँ आप लोग भी हिंदी भाषा के महत्व को थोड़ी बहुत समझ लिए होंगे। तो दोस्तों, आज समाप्त करने से पहले इस शुभ अवसर पर मेरे लिखे हुए हिंदी दिवस की एक कविता मैं आपके सामने पेश करूँगी। तो आज की मेरी लिखी हुई कविता का शीर्षक है हिंदी दिवस। धरती हमारी हिंदुस्तान है, हिंदू है हम। धरती हमारी हिंदुस्तान है, हिंदू है हम। भाषा हमारी हिंदी है, नहीं किसी से कम। भारत हमारी सबसे प्यारी, उसके हैं हम संतान। अनेक भाषाओं में है एक भाषा, पाई है राष्ट्रीय सम्मान। जय हिंद गूंजती है यहाँ, हवा में फैली है आवाज़। दे गए हिंदी में कितने ही नारे, हमारे भूमि के जाबाज। तुलसी कबीर केशव जैसे कवियों के स्थल है यहाँ। हिंदी को देकर उच्च आसन बना लिए थे एक सुगम राह। मातृभूमि की मातृभाषा को बचाना हमारा कर्तव्य। एक सूत्र में बांध कर रखे जो बयां करे उसकी महत्व। आओ बढ़ाए हिंदी को हम, प्रचारित करें इसकी शान। हिंदी दिवस के इस मौके पर चलाए हिंदी अभियान। तो दोस्तों, मैं आशा करूँगी ये कविता आपको अच्छी लगी होगी और आज जो हम इस शुभ अवसर पर हिंदी भाषा की महत्व को जो समझे हैं ये भी आपको अच्छा लगा होगा। आप कुछ सीखे होंगे इससे। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मैं ऐसे ही कविताएं, रचनाएं आपके सामने पेश करती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।